असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ कमी रह गई उसे ढूंढो और सुधार करो। डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, यानी 7 चैप्टर निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके फॉर्मूले और डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। यानी हमारे पास कुछ बिंदु दे के उन बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो हमें दूरी सूत्र याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? दूरी सूत्र। जो हमने पढ़ा था, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट ऑफ दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा दूरी सूत्र है। इस दूरी सूत्र में फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 और 3, 4 और 1। एक बिंदु है 2 और 3, दूसरा बिंदु है 4 और 1। दो बिंदु है, एक का नाम ए दिया, एक का नाम बी दिया। दूरी ए बी, दूरी ए बी हमें ज्ञात करना है। तो दूरी ए बी क्या हो जाएगा? रूट ऑफ, दूरी सूत्र लिखना हमें फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 है, ये y2 है। वैल्यू रखो इसके अंदर, दूरी सूत्र के अंदर। रूट ऑफ x2, x2 कितना हमारे पास? 4 माइनस x1 कितना है? 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस का बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है। रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4। 4 और 4 कितने होते हैं? रूट के अंदर 8 होते हैं। कितने होते हैं? 4 और 4 8। और माइनस का स्क्वायर किया इसलिए प्लस आया। माइनस की पावर जब भी इवन हो यानी सम हो तो आंसर हमेशा कैसा आता है? पॉजिटिव आंसर आता है। कैसा आंसर आता है? पॉजिटिव। 8 इसको लिख सकता हूँ 4 2 जा 8। कितना लिख सकता हूँ? 4 2 जा 8 यानी 2 रूट 2। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो 2 रूट 2 इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है? दूरी है। इसी का सेकेंड क्वेश्चन है -5 7 -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी। जैसा अभी हमने किया वैसे आपको भी इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ये वाला तीसरा देखो क्या है? बिंदु है, एक बिंदु ए और बी है, दूसरा एक तो ए और बी है, दूसरा माइनस ए और माइनस का बी है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, पी और क्यू। कोई नाम दे सकते हैं? पी क्यू। दूरी सूत्र लिखना है सबसे पहले x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। रूट ऑफ x2 कितना है? माइनस का a। ये कितना है? a। दो बार क्या आया? माइनस, ये वाला माइनस प्लस y2 माइनस का b, y1 b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? रूट ऑफ a और a माइनस 2a का स्क्वायर प्लस b और b माइनस 2b का स्क्वायर। रूट ऑफ a का स्क्वायर a स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4, b का b स्क्वायर होता है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4 कॉमन आ रहा है। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या आ गई हमारे पास? दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्या है? बिंदुओं 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। एक बिंदु है 0 और 0, दूसरा बिंदु है 36 और 15। दोनों बिंदुओं के बीच की क्या ज्ञात करनी है हमें? दूरी। दो शहर है ए और बी, इन दोनों शहर के बीच की क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
तो दूरी रूट ऑफ x2 कितना है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना होता है 36 का स्क्वायर 1296 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। दोनों को प्लस करेंगे हम इन दोनों को तो कितना आ जाएगा 1521 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1521 जो किसका स्क्वायर है 39 का। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ए और बी के बीच की दूरी ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास 39, यानी ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निर्धारित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 माइनस 2 11 संरेखीय। तीन बिंदु दे रखे, एक तो 1 और 5 है, दूसरा बिंदु ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु दे रखा 2 और 3 और सी बिंदु दे रखा है -2 और -11। क्या ये संरेखी है? संरेखी के लिए हमने क्या बताया था कि इसकी दूरी क्या दूरी सूत्र क्या हमारे पास दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये दूरी सूत्र है हमारे पास। तो जब संरेख के लिए किसके लिए संरेख के लिए AB प्लस BC AB प्लस BC AC के बराबर आना चाहिए। यदि ये होता है तो संरेख है, नहीं तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम AB दूरी ज्ञात करेंगे। कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे AB। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला में वैल्यू रखो x2 x1 x2 y1 y2 x1 y1 x2 y2। तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 3 माइनस 5 3 माइनस 5 रूट ऑफ 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 यानी आंसर है हमारे पास रूट ऑफ 5। ए बी दूरी कितनी आ गई रूट 5। अभी हम BC दूरी ज्ञात करेंगे। वही फॉर्मूला है हमारे पास वापस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम वापस दूरी ज्ञात करेंगे B और C के बीच की। तो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 दूरी में फॉर्मूले में वैल्यू रखो -2 2 -2 माइनस और ये वाला 2 बार आया, एक तो -2 ये फिर माइनस फॉर्मूला वाला और फिर ये 2 का स्क्वायर y2 -11 माइनस फॉर्मूले वाला और 3 का स्क्वायर। ये रूट ऑफ -2 और -2 माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस के 11 और 3 माइनस के 14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। दोनों को प्लस करेंगे आएगा 212। 196 प्लस 16 कितना हो जाएगा 212। मैं इस 212 को लिख सकता हूँ रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई 53। 4 किसका स्क्वायर है 2 का 2 रूट 53 यानी फैक्टराइज किया हमने 53 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो 212 आता है और 4 2 का स्क्वायर है। अब हम दूरी ज्ञात करेंगे AC या CA। AC या CA दूरी कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला वही है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूले में वैल्यू रखो x2 कितना है। अब हमारे पास A और C बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। कौन कौन से की A और C की x1 y1 x2 y2 यानी -2 माइनस फॉर्मूले वाला और 1 का स्क्वायर प्लस y2 -11 फॉर्मूले वाला माइनस और फिर 5 का स्क्वायर। रूट ऑफ 2 - 1 -3 का स्क्वायर क्योंकि माइनस माइनस
प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, प्लस -11 और -15 माइनस के 16 का स्क्वायर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, यही होता है। 256 में प्लस 9 करो तो आएगा 265, जो कोई स्क्वायर का फैक्टराइज नहीं है। ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं हो रहा जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकाल सकते, जैसे यहाँ पर 4 हो रहा था। अब जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये वैल्यू आएगी क्या, नहीं आएगी। हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, यानी दोनों संख्याओं का योग तीसरे के बराबर नहीं है। यहाँ 212 है, यहाँ 5 है और यहाँ पर 265 है। यदि इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 265 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सार एक बिंदु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि ये हमारे पास ये शीर्ष दे रखे, ये हमें चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। जैसे यहाँ लिख दिया 5 और -2, 6 और 4 और एक लिख दिया 7 और -2। हमें ये चेक करना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है क्या। तो सबसे पहले हम दूरी ज्ञात करेंगे ए बी के बीच की। किस किस के, ए बिंदु है हमारे पास 5 और -2, बी बिंदु 6 और 4, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे ए बी। दूरी सूत्र क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही है। फॉर्मूले में वैल्यू रखो, रूट ऑफ x2 6 - 5, 6 - 5 x1 y1 x2 y2, 4 - 2 माइनस का 2, रूट ऑफ 6 में से 5 जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, 4 और 2 6 का स्क्वायर, 4 माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू रूट ऑफ 37। किसके बीच की दूरी आई, ए बी की। इसी तरह से अब हम बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। बी बिंदु हमारे पास 6 और 4 है और सी बिंदु हमारे पास 7 और -2 है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम दूरी सूत्र से, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र में वैल्यू रखो, रूट ऑफ x2 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, यही है। रूट ऑफ 7 - 6, 7 - 6 कितना हो जाएगा, 7 में 6 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर 36, यानी रूट ऑफ 37। तो BC कितनी आ गई हमारे पास, 37 आ गई। अब हम AC ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, AC। अभी हम नहीं कह सकते कि समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि तीनों भुजाएं भी बराबर हो सकती है। यदि तीनों भुजाएं बराबर होगी तो हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज है। इसीलिए हमें तीसरी भुजा भी ज्ञात करना जरूरी है। तो AC क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये A बिंदु है जिसके निर्देशांक 5 और -2 है, और दूसरा बिंदु C है जिसके निर्देशांक है 7, -2। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, रूट ऑफ x1 y1 x2 y2 7 - 5, 7 - 5 -2 -2 माइनस फिर ये -2 का स्क्वायर, 7 - 5 2 का स्क्वायर प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस, यानी -2 + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 0, 2 - 2 कितना होता है 0, 4 और 0 कितना होता है रूट ऑफ 4, और 4 किसका स्क्वायर है
2 का। तो AC कितना आ गया हमारे पास 2। अब हम कहेंगे कि AB और BC बराबर है, AB बराबर BC, AB और BC बराबर है, तो हम कहेंगे ये त्रिभुज कौन सा है। अतः ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें ये समद्विबाहु त्रिभुज ही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्या है? ABCD 4 मित्र है, एक कक्षा के 4 मित्र जो इस प्रकार कक्षा में बैठे हुए हैं और दो लड़कियां अंदर एंट्री करती क्लास के अंदर, चंपा और चमेली। चंपा चमेली से पूछती है कि ABCD ये चारों एक वर्ग के अंदर बैठे हैं या नहीं है। तब चमेली इस बात से सहमत नहीं होती, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताना है कि ABCD मित्र, चारों मित्र एक वर्ग के कॉर्नर पर बैठे हैं। हमें यह प्रूव करना है और ये बिंदु हमें नहीं दे रखा है, बिंदु हमें निकालना है क्वेश्चन में। जैसे D बिंदु है तो D के x पे मान कितना वो पहले लिखा जाएगा और y पे मान कितना है वो बाद में लिखा जाएगा। तो D के जस्ट नीचे आता तो 6 है और D के जस्ट इधर आता है तो 1 है। इसी प्रकार C के नीचे 9 है, इधर आएंगे तो 4 है। B के लेफ्ट में B के x पे जाते 6 है, y पे 7 है। A के x पे 3 है, B पे कितना, y पे कितना है 4। हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताना है कि ये क्या है, वर्ग है। हमें क्या बताना है, ABCD क्या ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, हमें ये बताना है। और वर्ग की विशेषता क्या होती है कि चारों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण AD, विकर्ण कौन सा है, AC, विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, ये क्या भी होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यदि ये कंडीशन लागू होती तो हम कहेंगे वर्ग है, नहीं तो ये वर्ग नहीं है। तो सबसे पहले हम दूरी AB ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? A और B के बीच की दूरी, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है दूरी सूत्र हमारे पास। x2 इस बिंदु A और B का, मैं यहां बिंदु बना देता A और B। A बिंदु है 3 और 4 और B बिंदु हमारे पास कितना है 6 और 7। दूरी ज्ञात करनी, x2 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का स्क्वायर, यही है। रूट ऑफ 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 4, 7 में से 4 जाएगा 3 का स्क्वायर, यही है। 6 माइनस 3 3 और 7 माइनस 4 3, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2, 9 स्क्वायर किसका है 3 रूट 2। तो AB दूरी कितनी आ गई हमारे पास 3 रूट 2। अब हम दूरी BC ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, BC, B बिंदु क्या है 6,7 और C बिंदु क्या है 9,4, यही है। दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। दूरी सूत्र BC, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है दूरी सूत्र। वैल्यू रखो, रूट ऑफ x2 9 माइनस 6, 4 माइनस 7, यही है। रूट ऑफ 9 माइनस 6 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 का स्क्वायर। हम स्क्वायर निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 प्लस रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। और 18 को लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था कि 18 को लिख सकते हैं 3 रूट 2, 3 रूट 2। ये आ गई BC। अब हम ज्ञात करेंगे, AB हो गया BC हो गया, हम ज्ञात करेंगे CD। C बिंदु और D बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। C बिंदु हमारे पास 9,4 है और D बिंदु 6,1, 6,1 है। CD दूरी रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही है दूरी सूत्र। वैल्यू रखो रूट ऑफ सी डी यानी इसकी दूरी 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। रूट ऑफ 6 माइनस 9 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 जाएगा यही बचेगा। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 18 यानी कि 3 रूट 2, यही लिखा था अभी 18 को। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी हो गया, ए डी ज्ञात करेंगे। कौन सी दूरी ज्ञात करेंगे? ए डी दूरी ज्ञात करेंगे। ए बिंदु और डी बिंदु, इन दोनों बिंदुओं के बीच की भी दूरी ज्ञात करेंगे। ए बिंदु कितना हमारे पास 3,4 और डी बिंदु है 6,1। दूरी सूत्र ए डी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही करेंगे। रूट ऑफ ए डी ज्ञात करना है, x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4 का स्क्वायर, यही है। रूट ऑफ 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 3 और 3 कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 18 और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 3 रूट 2 की। तो ए डी कितना आ गया हमारे पास? 3 रूट 2। अब हम निकालेंगे, ये तो हो गई चारों भुजाएं बराबर है। देखो ए बी रूट 18 आई हमारे पास 3 रूट 2, बी सी भी हमारे पास 18 आई 3 रूट 2, सी डी भी हमारे पास 18 आया 3 रूट 2 और ए डी भी 18 3 रूट 2, यानी ये चारों भुजाएं बराबर है। अभी मैं इसको वर्ग नहीं कह सकता क्योंकि चारों भुजाएं समचतुर्भुज में भी क्या होती है? बराबर होती है। तो अब हम विकर्ण निकालना है ए सी। कौन सा विकर्ण निकालना है? ए और सी बिंदु का विकर्ण, यानी इन दोनों के बीच की दूरी 3,4 और दूसरा बिंदु है 9,4। दूसरा कौन सा है? 9,4। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो ए सी रूट ऑफ, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, फॉर्मूला लिखना है। अब निकालेंगे ए सी रूट ऑफ x2 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का स्क्वायर। रूट ऑफ 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर प्लस 0, 6 का स्क्वायर कितना होता है? यहाँ पर 0 का कोई मतलब ही नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 36 और 36 इसका स्क्वायर है 6 का। ए सी कितना गया? 6। अब हम ज्ञात करेंगे बी डी। क्या ज्ञात करेंगे? बी और डी बिंदु के बीच की दूरी। डी बिंदु हमारे पास 6,1 है और एक बिंदु बी बिंदु है 6,7। वापस दूरी सूत्र बी डी वही है हमारे पास, x2 माइनस x1। अब फॉर्मूला तो आप लिख सकते हैं। अब 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 0 और 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर, माइनस 6 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस का 36 होता है। कितना होता है? प्लस का 36 और 36 6 की वैल्यू है। तो हम कहेंगे चारों भुजाएं बराबर है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी भी क्या है? बराबर है। तो हम कहेंगे ए बी सी डी ए क्या है? वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, क्योंकि 6 क्वेश्चन में आपको 4 बिंदु दे रखे, उन चारों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी हमें बताना है कि ये चतुर्भुज कौन से प्रकार का है। 4 बिंदुओं से हमें बनी आकृति चतुर्भुज कहलाती है। तो 4 बिंदु दे रखे और हमें बताना है चतुर्भुज का प्रकार। तो चतुर्भुज के प्रकार, वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, जैसा अभी हमने इससे लास्ट क्वेश्चन हमने प्रूव किया था 5th क्वेश्चन, वैसे ही। फिर आयत होगा तो आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा विकर्ण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। और समचतुर्भुज में ओनली चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर
और विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। इस प्रकार हम चारों चतुर्भुज के प्रकार बता सकते हैं। साथ में यदि तीन भुजाओं में से दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर होता है तो वो चतुर्भुज नहीं कहलाएगा, वो सरेख बिंदु होंगे। जब तीन सरेख बिंदु है तो वो चतुर्भुज नहीं बनेगा, क्योंकि सरेख बिंदु इस प्रकार होते हैं। जब तीन बिंदु इस प्रकार आ गए, चौथा बिंदु में यहां लिख दूंगा तो भी एक चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ये तीन कैसे है, सरेख बिंदु है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स एक्स पर, कौन सा एक्स पे, एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मैंने माना ये एक्स एक्स पे एक पी बिंदु है, उसका निर्देशांक एक्स एक्स पर है। तो हमने क्लास में पढ़ा था, जब फॉर्मूले पढ़े तब क्या था, एक्स एक्स पे कोई बिंदु होगा तो एक्स निर्देशांक तो एक्स होगा और वाई निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्स पर है जो बिंदु -2 और -5, 2 और -5, -2 और 9 से समदूरस्थ यानी समान दूरी पर, समान दूरी पर है। समदूरस्थ का क्या है, समान। तो मैं यहां से एक बिंदु लगाता हूं 2, -5 और एक यहां से बिंदु लगाता हूं -2, 9। इसका नाम ए और बी। हमें क्वेश्चन में कह रहा है पी ए बराबर पी बी, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, बराबर। तो पी ए के लिए हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट ऑफ, दूसरा पीबी बिंदु के लिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, डैश लगा देते हैं क्योंकि x1 और x2 इधर ले चुके हैं, तो इधर क्या लिख दिया, डैश लगा दिया, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ऊपर लगा दिया डैश। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब वैल्यू रखो पी ए बिंदु के लिए, पी ए बिंदु ये है x2 2 माइनस x, 2 माइनस x प्लस y2, y2 कितना 0 माइनस 5 बराबर रूट तो हट चुका x2 x माइनस 2 प्लस y2 0 माइनस 9 का स्क्वायर, 2 माइनस एक्स यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है a प्लस बी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा x प्लस 2, बनेगा नहीं बनेगा, तो x प्लस 2 यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूले है जो लिखना जरूरी है क्वेश्चन के अंदर। अब 2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर, यहां पर ए और बी ये है रहा, 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, या माइनस माइनस प्लस होगा, 9 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का। अब देखो 2 का स्क्वायर इधर प्लस का है और 2 का स्क्वायर इधर भी प्लस का है, यानी ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। माइनस 2 दूनी 4x प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर 2 इंटू 2 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81, माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का, ये आएगा इधर प्लस का और ये इधर आएगा माइनस का, आएगा माइनस का, तो 25 माइनस 81 इक्वल टू 4x प्लस 4x, 4 और 4 8x इक्वल टू 25 माइनस 81, 25 माइनस 81 यानी 11 में से 5 जाएगा 6, 7 में से 2 जाएगा 5, माइनस का 56, x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में माइनस 56 डिवाइड बाई 8, 8 7 जा 56 यानी x की वैल्यू है माइनस की
7। तो यहाँ पर P बिंदु कितना हो जाएगा? P बिंदु होगा -7 और 0, -7 और 0, जिस बिंदु से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। यानी P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या है? बराबर है। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास, जो हमारी अगली क्लास आएगी उस क्लास में करेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और कमेंट करें और साथ में इस क्लास को शेयर भी कीजिए।